नमस्कार। सरकार ने अंग्रेजों के बनाए कानून जो अभी तक चल रहे थे उनको विदाई देकर नए कानून बना दिए हैं। और उन नए कानूनों को लेकर, चूंकि हमने पहले ही आप लोगों को बताया था, कोई न कोई बहाना करके विपक्षी लोग सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे और देश का नुकसान करने का कोई मौका चूकने वाले नहीं हैं। पहले 3 कानून जो किसानों के हित के लिए बनाए गए थे, उनके खिलाफ जैसा माहौल बनाया गया और पूरे देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा और सरकार ने उन कानूनों को अंततः वापस ले लिया। उसी तरीके से फिर से जो रोड रेज को लेकर कानून बनाया गया बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि अभी तक जो कानून थे वो अपराधियों को संरक्षण का काम करते थे, उनको बचाने का काम करते थे और शौकिया लोग हत्या कर देते थे, गाड़ी से रौंद दे देती। इतनी घटनाएं होती हैं, आप अनुमान ये लगा लो कि कोरोना वैश्विक महामारी जो सदी की सबसे बड़ी त्रासदी मानी गई, उसमें भारत में 5 लाख के लगभग मौतें हुई, जबकि रोड एक्सीडेंट में प्रतिवर्ष 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मर जाते हैं और 3 लाख से ज़्यादा लोग हमेशा के लिए अपंग हो जाते हैं। तो लगभग कोरोना जैसी स्थिति हर साल होती है रोड एक्सीडेंट में, और प्रतिवर्ष ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में रोड पर चलने वालों की जान हमेशा खतरे में रहती है। बड़े वाहन वाले छोटे वाहन वाले की जान कभी भी ले लेते हैं, और कई बार तो शौकिया, नशे में, भारी लापरवाही और जानबूझ के भी गाड़ी से मार देने की भी प्रथा है। आपको याद होगा 28 जुलाई 2021, सामान्य आदमी नहीं, जज थे उत्तम आनंद, झारखंड के धनबाद शहर में सुबह सुबह टहलने निकले थे। एक ऑटो वाले ने जानबूझकर उन्हें रौंद के मार डाला। ये तो जज की हालत है। जाने कितने बच्चे, व्यक्ति जो अपने घर के अकेले होते हैं, घर का अकेला चिराग, और ये रोड पर उनको मार देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम कुछ होना नहीं। अब जबकि सरकार ने पहले के कानून, जिसमें अधिकतम 2 साल की सजा थी, वो भी बहुत मुश्किल से हो पाती थी। पहले का कानून जो था 304A, 304A और 338, तो 304A में लापरवाही के कारण मौत, गाड़ी लापरवाही से चलाई मौत, और 338 था जान जोखिम में डालना। इसके लिए अधिकतम 2 साल की सजा थी, वो भी नहीं हो पाती थी प्रायः। अब संशोधित करके जो कानून बना दिया गया है 104(2) विदिन ब्रैकेट हिट एंड रन, इसमें 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना। सजा जब जानबूझ के कोई मारता तो उसमें 302 लग के उसको वही सजा मिलेगी जो कि हत्या करने में मिलती। तो ये बेहद जरूरी था। अब लोग बोल रहे हैं कि जब ड्राइवर को इतनी सजा होती है तो ड्राइवर का तो भागना मजबूरी होता, नहीं तो भीड़ उसको मार डालेगी। अरे तो मजबूरी होती तो ड्राइवर ऐसा काम क्यों करता, किसी को मार डालता है। ड्राइवर जब किसी को गाड़ी चढ़ा के मार डालेगा तो फिर भीड़ तो ऐसा करती है, लेकिन भीड़ को भी ऐसा नहीं करना चाहिए और नहीं करेगी। इसके लिए भी कानून है। सरकार ने लिंचिंग का कानून भी बना दिया और उसमें सजाए मौत का प्रावधान किया है। इसमें तो केवल 10 साल की सजा और जुर्माना है 7 लाख का, लेकिन लिंचिंग, क्योंकि ड्राइवर को अगर कोई पीट पीट के मार डालेगा तो
लिंचिंग का मामला बनेगा और लिंचिंग में तो सजाए मौत है। 5 लोग अगर मिलके किसी को पीट के मार डालेंगे तो वो लिंचिंग कहलाएगा और सजाए मौत का प्रावधान कर दिया गया उसमें। लेकिन आप ये समझो कि गाड़ी अगर मान लिया ऐसी स्थिति बनती है कि ड्राइवर को लगता है कि अब उसको पब्लिक पीट के मार डालेगी और उसकी उतनी गलती नहीं, कई बार ड्राइवर की गलती नहीं होती, छोटा वाहन वाला ही गाड़ी में घुस जाता है। तो ऐसी स्थिति में ड्राइवर अगर भीड़ से बच के जान बचाना चाहता तो पास के थाने में जाए, मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे, तो भी तो उसका केस वैसा फिर नहीं रहेगा। लेकिन जब वो आप हिट एंड रन करके भाग जाओगे कि बस कुछ अब होना नहीं, तो ऐसे में तो ये सज़ा बिल्कुल उचित है। क्योंकि जब तक कड़ी सज़ा नहीं होगी तो ड्राइवर को कोई डर ही नहीं है। और विशेषकर ड्राइवर को छोड़ो, जो रईस यादे हैं, जो ड्रग एडिक्ट लोग हैं, पार्टियां करते हैं और भयंकर तेज गाड़ी चलाते हैं, ऐसी ऐसी महंगी गाड़ियां जो एक्सीडेंट के बाद उनकी जान बच जाती है, 300-400 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली गाड़ियां, आप अनुमान लगा लो। तो जब कोई रईस जादे को 10 साल की सजा होगी तो नसीहत मिलेगी दूसरे को। कानून बेहद आवश्यक है। चक्का जाम जो ये कर रहे हैं, ये अपने डर में जो भी कर रहे हैं या जैसा, लेकिन इसके पीछे भड़काने वाला घमंडिया गैंग अवश्य है। देश और विदेश के जो देश के दुश्मन हैं, देश को अस्थिर करना चाहते हैं, जिन्हें देश की आर्थिक उन्नति फूटी आंख भी नहीं सुहाई देती है, ये किसी भी आंदोलन को, हमने पहले ही बोला था, इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश करेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं सरकार सख्ती बरत के इन लोगों को बिल्कुल इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए। क्योंकि ये तो किसी को भी कुचल देते हैं रोड पर। बिल्कुल अकेला लड़का घर का होता है, अकेला बच्चा होता है, उसको ही मार देते हैं। आप गूगल अगर सर्च करेंगे एक्सीडेंट का तो एक करेंगे, झड़ी लग जाएगी एक्सीडेंट को। और ड्राइवर की लापरवाही, नशे में धुत रईस जादों ने जानबूझ के, आपने देखा लखनऊ में कारों में रेस हो रही थी, ब्रेक कोई नहीं लगाएगा, एक्सीलेटर से पैर नहीं हटाएगा, और एक बच्चे को मार दिया, अपने घर का अकेला था। होटल में एक लड़की को जानबूझ के कार चढ़ा के मार दिया। तो जो ये जानबूझकर या नशे पानी की वजह से लापरवाही से होती, तो जब सजा का कड़ा प्रावधान होगा तो गाड़ी सावधानी से ज़्यादा चलाएंगे। और अगर कोई एक्सीडेंट सामने वाले की लापरवाही से होता है तो वो पास के थाने में पहुंच जाएं। दूसरी बात एक और हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि गाड़ी में कैमरा लगा के रखें, उसमें रिकॉर्डिंग होती रहती है, आपकी गलती नहीं होगी, आप बच जाओगे। और वो कैमरा तो मोबाइल से भी जुड़ा रहता है, मान लिया कैमरा भी तोड़ दिया जाए तो मोबाइल में आप सुरक्षित उसको कर लें। तो कुल मिला के ये प्रावधान बहुत ही अच्छा सरकार ने किया है। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे लगता है कि ड्राइवर ने जानबूझ के सामने वाले को मारा है। अगर मेरठ की बस वाली घटना याद हो, जो एक कार को बस ने गलत साइड में जा भी रही थी बस, और कार वाले को जानबूझ के उसने मार दिया था, उसमें पूरा परिवार साफ हो गया था। तो ऐसी घटनाएं तभी रुकेंगी जबकि सजा का कड़ा प्रावधान होगा। भयबिन हो न प्रीत, जो अपराधों की बाढ़ आई हुई है देश में, ये ढीले ढाले कानूनों की वजह से है। तो जब सरकार ने अब सख्त कानून बनाए हैं तो सबसे ज़्यादा तकलीफ तो पहले वकीलों को है कि वकीलों को अब नए कानूनों का अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उन्हें याद करना पड़ेगा। और जो पुराने वकील अपनी धमक से केवल केस जीत लेते हैं खड़े होकर कोर्ट में, उनको भी अब मेहनत करनी पड़ेगी बुढ़ापे में। तो कुल मिला के जो भी सरकार ने ये कानून बनाए हैं वो जनता के हित के लिए बनाए हैं, अपराधियों के हित के लिए नहीं बनाए हैं। अपराधियों को तो बुरा लगेगा ही, उनको सजा मिल जाए और जल्दी मिल जाए, 2 साल के अंदर निपटारा हो जाए, ये कुल मिला के है। नए कानूनों का उद्देश्य है कि अपराधी बचे नहीं और जो भी व्यक्ति है उसको न्याय मिल जाए, पीड़ित व्यक्ति है, और वो भी जल्दी 2 साल के अंदर। तो
इतने अच्छे कानून, इसमें विघ्न बाधाएं तो ये डालेंगे, विशेषकर चुनावी मौसम में विपक्षी जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बैक फुट पे हैं, वो अभी बहुत सामना करना पड़ेगा कठिनाई से इस हड़ताल, लेकिन सरकार इसमें एस्मा लगाएगी और अभी कुछ दिन कष्ट आपको है, लेकिन ध्यान दो ये किसके विरुद्ध चकाजाम हो रहा, आम जनता के लिए। और रोड पर हर व्यक्ति चलता है, ड्राइवर का भी परिवार चलता है, उस धन्ना सेठ का भी परिवार गाय बगाए रोड पे चलता है, और कार को जब कोई डंपर ठोकता है तो फिर वो धन्ना सेठ वाला भी नहीं बचता है। तो कुल मिला के कानून सभी के लिए है, वो ड्राइवर भी कभी न कभी रोड पर चलता है, तो ये कानून स्वागत योग्य है। और चक्का जाम ये बेहद गलत है। किसान आंदोलन के वजह से जो सरकार ने कानून वापस ले लिए थे, उसी से प्रेरित होकर ये दबाव बना रहे हैं, लेकिन सरकार को बेहद कड़ी कार्रवाई करके इन आंदोलनकारियों को पूरी तरीके से इनके कुत्सित इरादों को कुचल डालना चाहिए। तो जय सिया राम।